हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेकानंद अकेडमी में। दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी जो 27 तारीख निकली है कल, उसको टेक्निकल हेल्पर का एक एग्ज़ाम हुआ था। पहले दोस्तों प्री हुआ था, अब जो है मेंस एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, अब मेंस एग्ज़ाम हुआ है कल, तो राजस्थान में जो क्या हो रहा है वो आप सबको ही पता है। तो जो उम्मीद थी हमको, वही उम्मीद पूरी हुई है। ठीक है, एक बार एसओजी सरकार और जितने भी सारी तमाम एजेंसियाँ हैं राजस्थान में पेपर चोरों को पकड़ने वाली, वो एक बार नाकाम रही है। पेपर तो चोरी हो चुका है। ठीक है, टेक्निकल हेल्पर वालों बच्चों के साथ धोखा हुआ है, बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है। ऑनलाइन एग्जाम के कंप्यूटर हैक रिमोट से करते ऑपरेट आंसर देने के लिए एक्सपर्ट की टीम 5 शहरों में बनाया नेटवर्क। 6 लाख में सौदा गिरफ्तारी। देख सकते हैं दोस्तों क्या हाल हो रहा है राजस्थान की भर्तियों में। नया जो कानून है दोस्तों, उसके तहत अभी तक भी कार्रवाई नहीं हुई है। कांस्टेबल एग्ज़ाम पेपर लीक में पूरी स्कूल का घोटाला सामने आया था, लेकिन उस स्कूल की मान्यता रद्द करने और पेपर चोरों को जो वो नए कानून के तहत सज़ा देने वाली थी, वो भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये है राजस्थान की सरकार का काम। बेरोज़गारों के साथ दोस्तों बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। बेरोज़गार मेहनत करके 80% से ऊपर लेकर नंबर आते हैं, लेकिन कट ऑफ 90% चली जाती है दोस्तों। 80% नंबर लाना कोई आम बात या सरल बात नहीं है, चाहे कितना ही पेपर सरल क्यों ना हो। लेकिन 2021 के अंदर जब विरोध हुआ था तो बहुत सारे लोगों को बोला कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को सबको पता है भर्ती पेपर आउट होती है। अगर एक बच्चे के साथ भी अन्याय होता है तो सबको मिल करके लड़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल खुद का स्वार्थ दे करके हम उसके विपक्ष में बोलने लग जाते हैं। अभी टेक्निकल हेल्पर भर्ती में ये सब कुछ हुआ है, देखते हैं अब इसमें जो बच्चे हैं रद्द की मांग करते हैं या केवल जो धांधली हुई है उन्हीं की मांग करते हैं। इससे भविष्य में रीट वाले जो टीचर वाले हैं उनको भी सीखने की यहाँ पर ज़रूरत है। एक बच्चे के साथ अगर अन्याय होता है दोस्तों, तो ऐसा सोचो कि सबके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा मत सोचो खुद के साथ कि भाई हमारे तो नौकरी आ रही है तो अपनी बात ख़त्म करो। ये चीज़ गलत है। कल आप नौकरी तो लग गए, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है उसकी बद्दुआएं आप लोगों के साथ रहे। ध्यान रखें इस चीज़ का। साथ लास्ट एक व्यक्ति के साथ भी अगर धोखा हो रहा है तो उसका भी ज़रूर देवें। राजस्थान में हो रहे कंपटीशन एग्जाम में नकल के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं दोस्तों, रुकते ही नहीं जा रहे, रुक रहे ही नहीं। अब आगे आने वाली भर्तियों पर कैसे भरोसा करें। रात दिन लाइब्रेरी के अंदर एक करने वाले दोस्तों, उनका क्या होगा, क्या सोच रहे होंगे वो। ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर रात दिन काली कर रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम दे करके बाहर आएंगे तो पता लगेगा कि पेपर तो आउट है, ऑलरेडी फिक्स हो चुकी हैं सीटें, पेपर चोरों को ही नौकरी मिलेगी। जैसा ही पता आपको, रीट 2021 के अंदर पेपर चोर बहुत सारे नौकरी कर रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, सबको पता है। लेकिन कुछ अपवाद लोगों की वजह से जो है पूरी भर्ती के ऊपर काले बादल मंडराते हैं, वो लोग चोरों की तरफ हो जाते हैं। चोर नौकरी लगे हैं, 100% लगे हैं इसमें। ठीक है, आप लोगों को पता है। उदाहरण देता हूँ, स्पोर्ट्स में इतनी गलतियाँ क्यों आई अगर पेपर चोर नहीं लगे हैं तो। दिव्यांग प्रमाण पत्र में भी आप लोगों को पता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने है। फर्जी डिग्रियाँ, ठीक है सॉरी, फर्जी डिग्रियाँ। और इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को पता हो तो पता नहीं कहाँ कहाँ से डिग्रियाँ लेकर के आते हैं ऐसे लोग जो ये पेपर चोरों को पेपर चोरी करवाते हैं। आगे देखते हैं टेक्निकल असिस्टेंट। ये दोस्तों, ये तो टेक्निकल का पेपर था यार। इसके अंदर तो क्या जो है भर्ती वो लेवल 5 या 6 की थी, इसको ही नहीं छोड़ा, तो आप सोचो लेवल 10 वाली नौकरी को कौन छोड़ेगा। और इसके अंदर दोस्तों एक ही बात है कि ये अपना जैसे खेत है, ये अपना पूरा खेत है, इसके अंदर दोस्तों ये फसल उगी हुई है, इसके चारों तरफ ये बाढ़ हो रही है। ठीक है, अब ये बाढ़ हो रही है दोस्तों, तो सोचो इसके अंदर बाहर से मवेशी अंदर जा सकते हैं क्या, गाय भैंसे वगैरह नहीं जा सकते ना। अगर यहाँ पर चौकीदार गेट लगा करके बैठा है, वो गेट खोल दें तो क्या ये मवेशी अंदर चले जाएंगे, सारे मवेशी अंदर चले जाएंगे। तो यही चीज़ हो रही है। ये बाढ़ जो है ये इस फसल को खा रही है। समझ जाएंगे आप लोग क्या हो रहा है। जो ये बाढ़ है, ये बाढ़ ही इस फसल को खा रही है। इस वजह से ना तो पेपर चोरों को पकड़ा जा रहा है, ना उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जा रही है। ठीक है, और जब तक अभ्यर्थी एक नहीं होंगे, जब तक दो दो चलेंगे, दो दो रखेंगे माहौल, तो ऐसा ही आप लोगों को देखने में मिलेगा। ठीक है, जिसके साथ जो होता है वो उसको पता हो। अभी नॉर्मलाइजेशन रीट के अंदर भी बहुत सारे बच्चे 2-2 3-3 नंबर से रह रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि जो नौकरी से 2-2 3-3 नंबर से रह रहे हैं उनका क्या हाल होता है, और वो पेपर चोरों की वजह से ही रह जाते हैं।
लेकिन फिर भी क्या करें, आगे देखते रहे। जो सच बोलता है, जो सच की आवाज़ उठाता है, उसके साथ तो लोग लगते नहीं हैं, और जो गुमराह करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसको उनको भी बाद में पता लग जाएगा। 5 से 6 महीने बाद आप लोग वापस यही सोचेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। डिस्कॉम के टेक्निकल असिस्टेंट में नकल का खुलासा हुआ। ये राजस्थान, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन था, इसके बाद भी माफिया ने सेंधमारी कर दी। लो, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम ही सुरक्षित नहीं तो सोचो ऑफलाइन कहाँ से सुरक्षित होगा। एटीएस ने इस मामले में 7 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया। राजस्थान में हो रही कंपटीशन एग्जाम का देख लीजिए आप लोग पूरा सामने। शनिवार को प्रदेश के अलग अलग जिलों में टेक्निकल हेल्पर असिस्टेंट के 1512 पदों को नहीं छोड़ा दोस्तों। सोचिए बड़ी इतने ज़्यादा पदों पर क्या होगा। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं, इसमें भी अगर सोच रहे हैं कि हमारे तो यहाँ पर पेपर आउट ही नहीं हुआ, वो ये कुछ लोगों को ये है कि भाई जहाँ पर कुछ पता चल गया उनको पकड़ा है, लेकिन हर जगह तो पता नहीं चला, पेपर तो लीक हुआ है। लेकिन बच्चे बोल रहे कि इसका कुछ लोगों का पेपर अच्छा भी हुआ होगा, तो वो यही सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये तो कुछ बच्चे यही बोलेंगे कि भाई पेपर आउट हुआ नहीं हुआ। लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चे यहाँ पर भी कंपटीशन फाइट करने वाले भी रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पेपर में धांधली हुई है। एटीएस के आईजी विकास कुमार ने बताया कि अब एटीएस वाले हैं, पता नहीं एसओजी कहाँ गायब हो गई, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। यह भनक लगी ऑनलाइन एग्जाम वाले सिस्टम को हैक किया गया है और उन्हें रिमोट पर लिया गया है। ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। जहाँ जहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम था वहाँ बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही थी। किसी का कोई जो है हैक तो हुआ है, बहुत सारी जगह जो है उनकी फिंगरप्रिंट वगैरह भी नहीं हो पा रही थी। बहुत सारों को बिना फिंगरप्रिंट के भी परीक्षा के अंदर बिठाया गया था। यहाँ पर वहाँ बिजली विभाग की टेक्निकल असिस्टेंट की परीक्षा होने वाली। पोल में देख लीजिए, ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग के लिए नए नए तरीकों के इस्तेमाल पर क्या सोचते हैं। पेपर कराने वाले एजेंसी जिम्मेदार हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये कार्रवाई कौन करेगा? सरकार करेगी। लेकिन सरकार क्यों करेगी कार्रवाई? अभी तक कभी किसी के ऊपर बड़ी कार्रवाई देखी है आपने राजस्थान के अंदर? इन 4 सालों में कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, सभी जो है एक होकर के सीबीआई की मांग करो, तब जाकर इन लोगों को, इन नेताओं को अच्छे से अक्ल आ जाएगी कि भाई पेपर आउट होने की जड़ कहाँ है। आप लोग जब तक जड़ तक नहीं जाओगे ना, तो ये पेपर लीक आगे भी होंगे, आगे होते रहेंगे ये लोग। इसलिए जो जड़ है दोस्तों, उस जड़ तक पहुंचने के लिए सीबीआई और ईडी ये पहुंच सकती है और उस जड़ को समूल नष्ट भी कर सकती हैं। फिर आगे आने वाले टाइम में देखना कितने ईमानदारी से पेपर होते हैं। केवल एक उदाहरण चाहिए, लेकिन राजस्थान में अभी तक ऐसा कोई उदाहरण शामिल नहीं हुआ है। सूचना मिलने के ऊपर ये सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन सबको पहले से सूचना होती है, लेकिन तो क्या कर सकते हैं। पहले भी ऐसे मामले हो, देखो कैसे क्या कैंडिडेट ने कंप्यूटर को ख़राब बता दिया, जबकि उसका जो कंप्यूटर है आगे से चला रहे थे, बाहर से चला रहे थे एजेंट। कैंडिडेट केवल कीबोर्ड चलाने का नाटक करता रहा। देखिए आप लोग, बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर बेरोजगारों के, ईमानदार बेरोजगारों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं। पटवारी रीट आने वाले एग्ज़ाम के अंदर भी आप लोग टेंशन मत लो, आप लोगों को बाद में ही पता लगेगा। रीट 2021 के अंदर जो जिनके साथ बीती हुई है उनको तो अच्छे से पता है। देखिए आप लोग, ये चप्पल का भी पहला मैटर आया था रीट परीक्षा में, पहला मामला सामने आया था बीकानेर में ही। अभी इस बार रीट के अंदर कोई मामला सामने क्यों नहीं आया? क्योंकि ये दोस्तों पात्रता परीक्षा थी। सबको पता पात्रता परीक्षा में पास होना है। वैसे ऑलरेडी सब लगभग पास थे लेवल 1 में, तो लेवल 2 में भी पास होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यही आपको 5 से 6 महीने बाद जो ये मैटर है आप लोगों को दिखेगा, अगर ऐसे ही सरकार हालत ढीली रही तो। क्योंकि एसओजी भी यहाँ पर वीक दिख रही है। सरकार ने भी अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। अभी तक जो पेपर चोर ये पकड़े में आए उनको कोई भी नए कानून के तहत सज़ा नहीं दी है। किसी के ऊपर 10 करोड़ तो क्या 10 रुपये का जुर्माना नहीं हुआ है, ना किसी स्कूल की मान्यता रद्द की हुई है, ना किसी सरकारी आदमी को नौकरी से बाहर निकाला है, जबकि सरकारी लोग भी पकड़ में आए हैं। समझ सकते हैं दोस्तों क्या हालत हो रहे हैं राजस्थान में। केस बरामद हुआ है, 6-6 लाख 3-3 लाख में यहाँ पर पेपर बिक रहे हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, दुर्भाग्य है ये। क्योंकि बेरोजगार ही बेरोजगार 2 गुटों में बढ़ जाते हैं। ये तो रणनीति होती है बेरोजगारों को बांटने की। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाली परीक्षा की जो तैयारी करने वाले हैं वो बच्चे तैयारी करते ही रह जाएंगे और नौकरी को दूसरे ले जाएंगे। ये अभी भी मौका है कि जो आवाज़ उठाएं उनका साथ ज़रूर देवें, ठीक है। फिर चाहे वो कोई भी आदमी हो, कोई भी बेरोजगारों का नेता हो, कोई भी हो, जो भी बेरोजगार की आवाज़ उठाएं, उनकी आवाज़ को मजबूत बनाएं, तभी जाकर के आप लोग जो है ईमानदारी से नौकरी लग पाओगे। लेकिन अभी कानून तो आ गया है, लेकिन उस कानून के ऊपर किसी को, सरकारी आदमी अगर कोई नौकरी के अंदर लिप्त पाया जाता है तो उसको तुरंत बाहर निकालना चाहिए। अभी जालौर के अंदर आप लोगों को पता है कि कोई अध्यापक पकड़ में आया, अब वो क्या, वो मैटर दब चुका है, क्या उसको नौकरी से बाहर निकाला? जबकि उसको नौकरी से बाहर निकालना चाहिए था दोस्तों। जब तक ऐसे बड़े फैसले नहीं लेंगे ना, तब तक यही हालात हमारे बेरोजगारों के होते रहेंगे आगे। तो दोस्तों एक बार फिर से अपील करता हूँ, टेक्निकल हेल्पर वाले बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बड़ा धोखा हुआ है। देखते हैं अब टेक्निकल हेल्पर वाले जो हैं केवल ऐसी मांग करते हैं कि जो गलत हुआ है उनको बाहर निकाल दो,
बाकी के साथ गलत मत करो, या फिर वो रद्द की मांग करते हैं, पेपर दोबारा होता है या पूरा ही पेपर वापस होगा। तो दोस्तों देखते हैं आगे अपडेट के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।